अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान और उसके सिपाही काई कबीले के अगवा होने वाले बच्चों को बचाने गए थे, लेकिन रास्ते में रुगातोस और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस्मान को वापस आना पड़ा था। आखिर में उस्मान ने अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा था, या मेरे रब, बच्चों को बचाने के लिए मुझे ताकत अता फरमा। इस किस्त के आगाज़ में योरगी इबादतगाह का मंजर सामने आता है। अंदर निकोला कह रहा था, तुम वाकई इस काम को बेहतरीन तरीके से जानते हो रुगातोस। फिर कोशिश अहमद की तरफ देख कर कहता है, तुम बताओ ज़रा, इंजील की 4 किताबों में से तुम्हें कौन सी पसंद है? अहमद गुस्से में कहता है, हमारी किताब सिर्फ एक है, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी नहीं करता। यह सुनकर रुगातोस कहता है, अगर इस बदतमीज़ी की वजह उस्मान है तो उस पर ज़्यादा एतबार मत करो। कैदखाने में छोड़ा गया तुम्हारा सुराग मैंने भी देख लिया था, फिर हमने तुम्हारे पसंदीदा उस्मान को जाल में फंसा लिया। अहमद कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो काफिर। रुगातोस कहता है, उस्मान शिकस्त खा चुका है, उसे हमने हराया है। यह कहकर रुगातोस इशारा करता है तो उसके सिपाही बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद रुगातोस कहता है, उस्मान कभी भी बच्चों को हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन वो निकाया से अच्छे मायदे करके लौटा है। निकोला कहता है, तो क्या हुआ? सोगत की तबाही के बाद उन मायदों का क्या फ़ायदा रह जाएगा? पहले सोगत जलेगा और उसकी आग के शोले कुंस्तुनिया तक देखे जाएंगे, और जब पादरी ग्रेगोर सोगत में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगा तो फिर हम भी अपने सिपाहियों के साथ सोगत में दाखिल हो जाएंगे। फिर कोशिश कहता है, अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हमें बहुत बड़ी आग भड़कानी है। इसके बाद कोशिश और निकोला वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान कह रहा था, हम जल्द या देर से बच्चों को हासिल कर ही लेंगे, लेकिन इतनी मुसीबतों की वजह बनने वाला वो गद्दार, क्या उसका कोई सुराग मिला? मलन खातून कहती है, फ़िलहाल कोई सबूत नहीं मिला हुजूर, लेकिन हमारी नज़रें गोकचे पर हैं। फिर उस्मान कहता है, कबीले में गद्दार की जड़ें मजबूत होने से पहले ही उसको उखाड़ फेंकना होगा। गद्दारों को जल्द अज जल्द तलाश करें। इतने में बाला खातून ओरहान को उठाए हुए वहाँ पहुँचती है तो मलन खातून कहती है, ओरहान अपने सरदार बाबा के लिए उदास है, लेकिन उस्मान हाथ का इशारा करके मलन को रोक देता है और कहता है, बच्चों की मोहब्बत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब कबीले के इतने लोग इससे महरूम हैं तो मैं कैसे ओरहान को मोहब्बत कर सकता हूँ? जब तक मैं उन तुर्क बच्चों को उनके हाथों से निकाल कर नहीं ले आता तब तक ओरहान की खुशबू सूंघना भी मुझ पर हराम है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, पादरी ग्रेगोर आपसे मिलना चाहते हैं सरदार। उस्मान कहता है, आने दो उन्हें। इसके बाद पादरी ग्रेगोर और इंद्रियास अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान उन्हें खुश आमदीद कहता है। फिर ग्रेगोर कहता है, इस गमगीन हादसे पर बेहद अफसोस है उस्मान साहब, बच्चों को बचाने की खातिर मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं यही बताने आया था। यह सुनकर उस्मान कहता है, आपका शुक्रिया, लेकिन हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। ग्रेगोर कहता है, जैसे आपकी मर्ज़ी उस्मान साहब, मगर जब भी आप मुनासिब समझे मैं मदद के लिए तैयार हूँ। उस्मान उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर ग्रेगोर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुंदुज कहता है, अब जबकि बच्चों को ईसाई इबादतगाह में रखा गया है तो पादरी काम आ सकता था, तो आपने मदद क्यों नहीं ली उस्मान साहब? उस्मान कहता है, हम इस मसले को खुद हल करेंगे भाईजान, ताकि भेड़िया की तरह एहसान ना लेकर हम अपनी गर्दन साफ रख सकें। हम बच्चों के मामले में किसी पादरी या राहिब पर भरोसा नहीं कर सकते, हम खुद हल करेंगे और पता लगाएंगे कि रुगातोस ने बच्चों को कहाँ रखा हुआ है। इधर बाहिर इंद्रियास कह रहा था, उस्मान का मदद की पेशकश ना कबूल करना मुझे अच्छा नहीं लगा पादरी हजरत, कहीं उसे हमारे मकसद का अंदाज़ा तो नहीं हो गया। ग्रेगोर कहता है, अगर ऐसा होता तो हमारे सर धड़ से जुदा हो चुके होते, लेकिन फिर भी हमें एहतियात से काम लेना होगा। सोगत में हम अपना खेल बगैर किसी गलती के जारी रखेंगे और आग के शोले बुलंद होने तक उस्मान को ज़रा बराबर भी खबर नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ ईसाइयों की इबादतगाह में अहमद दुआ मांगते हुए कह रहा था, या अल्लाह, मैं चाहता था कि उस्मान साहब हमें ढूंढ लें, इसी वजह से मैंने सुराग छोड़ा था, काश मैं ऐसा ना करता। उस्मान साहब मेरी वजह से काफरों के जाल में फंस गए, अब हमें कौन बचाएगा? ऐ बुलंदो बारतर अल्लाह, आपके सिवा कोई हमारा चारा साज नहीं है, हम आपके सिवा किसी से मदद नहीं मांगते, हमें इन काफरों के हाथों से बचा ले और ईमान के साथ जीना नसीब फरमा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान एक गार में पहुंचता है तो कुछ देर बाद एक अजनबी आदमी वहां पहुंचता है और कहता है, ए मुसाफिर, तुम्हारा सफ़र किस जानिब है? उस्मान कहता है, सुर्ख सेब की जानिब। आदमी कहता है, मंजिल कहाँ है? तो उस्मान कहता है, शहादत। फिर आदमी कहता है, तलवार किसके लिए है? तो उस्मान कहता है, तुर्कों के वतन के लिए। इन खुफिया अल्फाज के बाद उस्मान कहता है, कुंस्तुनिया की क्या खबर है? तो आदमी कहता है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने मालूमात हासिल कर ली है। रुगातोस ने कुंस्तुनिया से बच्चों की तालीम के लिए एक इबादत गुजार को तलब किया है। वो इबादत गुजार शख्स योरगी इबादतगाह की तरफ जा रहा है। बच्चे वहीं पर हैं उस्मान साहब। उस्मान पूछता है, और क्या वो पादरी अपने साथ कोई दस्तावेजी सबूत भी लाएगा? आदमी कहता है, बिल्कुल वो लेकर आएगा उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान कहता है, तो फिर एक दस्तावेजी सबूत मेरे लिए भी तैयार करें। दूसरी तरफ हरमन काया किले में कोशिश अपने कमांडर को कह रहा था, कल तुम सोगत में रहोगे सैम्यूल, अपने साथ चंद सिपाही भी ले जाओ।
इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक होनी चाहिए। सैमुअल कहता है, कोई गलती नहीं होगी हुजूर, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। यह कहकर कमांडर रवाना हो जाता है। इसके बाद निकोला कहता है, हम मुतहद होकर कितने ताकतवर हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैं इस इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करना चाहता हूँ। मुझे लफ्ज़ों से खेलना पसंद नहीं है। मैं मारी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कोसिस मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, मुझे खुशी हुई, लेकिन मारी का इस बारे में क्या ख्याल है उससे बात करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मरकजी खेमे में उस्मान कह रहा था, बच्चों को योरगी की इबादतगाह में रखा गया है। उन्हें बचाने के लिए हमें एहतियात से काम लेना होगा। हम वहाँ एक जासूस दाखिल करेंगे। बुरहान कहता है, हुजूर मैं जाता हूँ वहाँ। तो उस्मान कहता है, वो तुम्हारी शक्ल सूरत से तुम्हें जानते हैं। कुस्तुनिया से एक पादरी आ रहा है, उसकी जगह हम अपना आदमी वहाँ भेज देंगे। लोहार दाऊद कहता है, यह कैसे होगा हुजूर? इस कबीले से कोई भी गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये काई कबीले से है। उस्मान कहता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसी वजह से कोई ऐसा शख्स होना चाहिए कि उसकी तरफ कोई शक की निगाह से देख ही ना सके, और वो शख्स कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। इतने में कुमराल अब्दाल इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, आपने मुझे याद फरमाया हुजूर। उस्मान कहता है, आपके लिए एक जिम्मेदारी है। फिर वो बुरहान को इशारा करता है तो वो कुमराल अब्दाल को एक बोरी पकड़ा देता है। जब कुमराल अब्दाल उसे खोलता है तो उसमें से ईसाई पादरियों वाला लिबास निकल आता है। ये देखकर वो बहुत हैरान होने लगता है। फिर उस्मान कहता है, बच्चों को ईसाई इबादतगाह में रखा गया है, बच्चों को बचाने के लिए इसे पहनना ज़रूरी है। कुमराल अब्दाल कहता है, बच्चों को बचाने के लिए कोई भी लिबास पहना जा सकता है हुजूर। फिर वह लिबास उठाकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद योरगी इबादतगाह का मंजर सामने आता है। अहमद की तरफ देखते हुए रुगातोस कह रहा था, तुम्हारा नाम अलेक्जेंडर है, यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो अहमद की जेब से एक तावीज़ निकाल लेता है और गुस्से में कहता है, आपसे मुकद्दस सलीब के अलावा तुम हरगिज़ कोई चीज़ अपने लिबास में नहीं रखोगे अलेक्जेंडर। यह कहकर वो तावीज़ को नीचे फेंक देता है और अहमद शदीद गुस्से में आ जाता है। इस तरह रुगातोस अहमद को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद सब बच्चे रुगातोस के खिलाफ शोर मचा देते हैं। रुगातोस कहता है, ले जाओ इनको, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर सिपाही उन बच्चों को ले जाते हैं। फिर रुगातोस कहता है, पता नहीं तुर्कों की ये ज़िद कहाँ से आती है, लेकिन अनकरीब जब ये अच्छे ईसाई बन जाएंगे तो बहुत फ़ायदा देंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में कुमराल अब्दाल ने पादरी वाला लिबास पहन लिया था और रवाना होने के लिए तैयार था। इतने में जरकुताई अंदर दाखिल होता है और कुमराल अब्दाल को देखकर काफ़ी हैरान होता है। फिर कुमराल अब्दाल कहता है, ये असा सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे उठाते हैं, मेरे वापस आने तक ये तुम्हारी अमानत है। जरकुताई वो असा ले लेता है और फिर कुमराल अब्दाल खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब हरमन काया किले में कोशिश कह रहा था, शहनशाह के शहर कुस्तुनिया में जो तफरीही साल तुमने गुजारे, बदकिस्मती से तुम उन्हीं में खो गई हो। मारी, हमारी सरजमीनें खतरे में हैं, हमें एक मजबूत इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है। मारी पूछती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान? कोशिश कहता है, निकोला तुमसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर मारी कहती है, वो ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है, वो हद से आगे बढ़ा है, उम्मीद है कि आपने उसे लगाम डाल दी होगी। कोशिश कहता है, हद से आगे तुम बढ़ रही हो मारी, मैं बहुत अरसे से इस शादी का ख्वाहिशमंद था और बेहतर होगा कि तुम भी जल्द अज जल्द इसके लिए तैयार हो जाओ। मारी कहती है, हरगिज़ नहीं, मैं अपने नापसंदीदा शख्स से कभी शादी नहीं करूँगी और आपके सियासी मकासद की खातिर अपनी ज़िंदगी हरगिज़ तबाह नहीं करूँगी। कोशिश कहता है, होश में आओ मारी, तुम अपने बड़े भाई के सामने अपनी हद से आगे बढ़ रही हो, तुम्हें यह शादी करनी होगी। मारी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ आप मुझसे कोई काम नहीं करा सकते।